भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है। तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। इस बात को इस तरीके से माहौल बनाया गया कि जैसे मैं किसी के खिलाफ हूँ। और परकोटे में इतने सारे मंदिर हैं, उनमें लोगों का आवागमन है। परकोटे में टूरिस्ट आता है, उनका आवागमन है। हमारी क्या छवि जाती होगी, क्या फोटो खींच के वो भेजते होंगे, ये चिंता का विषय है। बात तो सही है। सफेद गोश्त के नाम पर भैंसे के गोश्त का शामियाना और पर्दा और कर्टेन लटकाया गया था और फानूस लटकाया गया था। छोटी काशी जिसका नाम है वह काशी ही रहेगी। भारतीय रियासत राजस्थान में उस काशी को यहाँ पर कराची नहीं बनने देंगे, ये ध्यान रहे। जान दे देंगे इसके लिए। और गेरवे कपड़े में जिस तरह से उन्होंने संविधान के पन्ने उल्टे हैं, इतना कानून तो हमें भी पता है साहब। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है। आगे मत दिखाना। क्यों? आगे बिल्कुल मत दिखाना। क्यों? बाबा बवाल है। बड़ा आवाजाही तो आजकल हो ही रहा है पाकिस्तान और भारत का। तो 390 बुच्चर वाले अगर पाकिस्तान चले ही जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाए। हिंदू इंतहा पसंदों की बड़ी तादाद ने मुसलमानों के इमलाक को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों की तोड़फोड़ की, झूठ बोलो। दर्जनों घरों को आग लगा दी। झूठ बोल रहे, झूठ झूठ मत फैलाओ देश में। ये काम लाएंगे तो ठीक है, ये तो हमें समय पर गधा चलाना आता है साहब। बोलो भारत के मुसलमान एक बुलडोजर बाबा को नहीं संभाल पा रहे थे, अब तो महंत और संत की लाइन लग गई है। ये तो होगा। इतना कानून तो हमें भी पता है साहब। यस कि रोड पे बेचने, खुलेआम बेचने। सही बात है। अब ये दुमकटी छिपकलियों का क्या होगा? जीने का हक सबको है, लेकिन भारत में मुसलमानों से जीने की आजादी छीनी जा रही है। बार बार झूठ बोलो। गोविंद देव जी, तारकेश्वर जी, कोई भी मंदिर जाने वाले को कुत्ता काट सकता है कहीं भी। सब्जी मंडी जाने वाली माता को कुत्ता कहीं भी काट सकता है। इसकी वजह क्या है? इस प्रकार से क्यों आदमी रोड पे नॉन वेज बेच रहा है, अवशेष वहाँ फेंक रहा है। इतनी ढिठाई के जोन में ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट या इंडिया कैसे चला जाता है, और उस चीज को जो कि जुल्म है, बर्बरियत है, उसको ये कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका बेहतरीन काम, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चुप हो जा सातवीं फेल। कौन लोग हैं ये? लाइसेंस है कि नहीं है इनके पास में? बनाने बेचने का, रोड पे बेचने का अधिकार किसने दिया इन्हें? इतना कानून तो हमें भी पता है साहब। जिस दिन ऐसे 500 नेता संत और महंत भारत में हो जाएंगे और मौलाना नौकरी के लिए फॉर्म भरते हुए दिखाई, मैं उस दिन का इंतजार कर। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। कैसे? मोदी सरकार पर तनकीद की है, और क्या कहना था उनका कि हिंदू मजहब के नाम पर नफरत और तशद्दुद करने वाले हिंदू नहीं बल्कि मुनाफिक हैं, और मजहब के नाम पर धब्बा भी हैं। ये किस प्रकार के हिंदू है? ये झूठे हिंदू हैं। सेम टू यू भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ राहुल के बयान का, पाकिस्तान के ईमान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं होता। यू आर राइट ब्रो। बहुत बहुत बधाई राजस्थान के तमाम वासियों को, जिन्होंने भर पेट, पूरे मन से, पूरे हृदय से वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। इस भारत की बेटी के ने शीश झुका करके तमाम वोटर्स का धन्यवाद किया है। किट्टू के माध्यम से वंदे मातरम, भारत माता की जय, और अब राजस्थान बदलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल मैम। तो मैम अभी जो जयपुर है वहाँ पर हवा महल विधानसभा में बाल मुकुंद आचार्य जी हैं, वो एक्शन में आ गए हैं। मतलब तुरंत है, जैसे ही बीजेपी जीती और अगले दिन से ही एक्शन में आ गए। जो भी अवैध बुच्चड़ खाना है या फिर मतलब रोड पर ऐसे ही बने हुए होते हैं इलीगल, उनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। इस बात पर ना सिर्फ पाकिस्तान को मिर्ची लगी बल्कि अपने कुछ इंडियन है उनको भी मतलब ऐसे उछल रहे हैं। वो मैंने कुछ न्यूज देखी है। हाँ जी, मैंने भी देखा, और मैं तो इस मुद्दे पर मिनिस्ट्री मीडिया पे भी बैठी हूँ। दुमकटी छिपकली की तरह, जब छिपकली का दुम कट जाता है ना, तो जैसे उछलता है छिपकली, तो उसी तरीके से दुमकटी छिपकली की तरह भारत के कुछ आतंकवादी और जिहादी मुसलमानों से लेकर के कराची और पाकिस्तान में भी बाल मुकुंद आचार्य जी की हवा बन गई है। सिर्फ एक ही स्टेप से, सिर्फ एक स्टेप से। और मानना पड़ेगा 24 घंटे पूरे हुए नहीं, सूरज की रोशनी निकली है। विधानसभा में एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है, और सुबह के पहली सूरज की किरण में वो गदा लेकर के बाहर आ गए। अब बोलो भारत के मुसलमान एक बुलडोजर बाबा को नहीं संभाल पा रहे थे, अब तो महंत और संत की लाइन लग गई है। जी
अब ये दुमकटी छिपकलियों का क्या होगा? कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा रही है। मैंने कल न्यूज में उनको देखा है कि बहुत शिक्षित आदमी है, बहुत शिक्षित आदमी है ये बाल मुकुंद आचार्य जी। मेरी तरफ से उनको नमस्कार है और मेरा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। आप्रकाशी वाकई में मुझसे ज्यादा आप जानती होंगी क्योंकि आप राजस्थान में ही रहती हैं, आप राजस्थान की वासी हैं, वोटर है। आप्रकाशी जयपुर का एक बहुत ही धार्मिक स्थान है। ये काम लाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमें समय पर गधा चलाना आता है साहब। सेंटिमेंटल स्थान है, श्रद्धा और आस्था की जगह है, जहाँ पर बहुत सारी मंदिरें हैं और श्रद्धा और आस्था की जगह पर बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। और जिस तरह से 390 इलीगल बुच्चर खाना खुला हुआ था, सफेद गोश्त के नाम पर भैंसे के गोश्त का शामियाना और पर्दा और कर्टेन लटकाया गया था और फानूस लटकाया गया था, ये तो गलत था, ये तो गलत था। और बाल मुकुंद आचार्य जी ने कोई भी गलत बात तो नहीं कही है। उन्होंने तो पहले प्रशासन को बुलाया, पुलिस को फोन करके, और पुलिस प्रशासन और कैमरा के सामने उन्होंने बुच्चर खानों से सिर्फ इतना ही तो पूछा कि भाई अपना लाइसेंस दिखा दो, लाइसेंस दिखा दो। दुकान एक तरफ है, फिर 25 मीटर और 30 मीटर की जगह को तुम ऑक्यूपाई करके इलीगली तुम कीमा कबाब और कलेजी और मुर्दा कबाब सिर्फ काटते नहीं हो, साथ साथ पकाकर खिलाते भी हो। तो ये जो तुम कर रहे हो इसका लाइसेंस कहाँ है तुम्हारे पास? अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ। लाइसेंस है कि नहीं है इनके पास में? और गेरवे कपड़े में जिस तरह से उन्होंने संविधान के पन्ने उल्टे हैं, इतना कानून तो हमें भी पता है साहब, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। बनाने बेचने का, रोड पे बेचने का अधिकार किसने दिया इन्हें? मैं तो फैन हो गई उनकी, मैं तो उनकी पूरी फैन हो गई क्योंकि उन्होंने संवैधानिक तरीके से बात किया है। जिस भारत में मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी के धर्म के ठेकेदार दाढ़ी टोपी वाले संविधान को ना मानने की कसम खा कर रखे हैं और संविधान की विरोधिता में हर एक चैनल पर दिखाई देते हैं और हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर दिखाई देते हैं, उसी दूसरे हाथ में आप देख लो कि गेरवे कपड़ा पहना हुआ हर एक संत और महंत अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ और संविधान को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रख करके अपने शीश पर रख करके संविधान के भीतर से संविधान के आर्टिकल और पन्नों से बात कर रहा है, गेरवे कपड़े में गदा हाथ में लेकर के कि अगर लाइसेंस है तो दिखा दो। नहीं दिखा पाया, नहीं दिखा पाया तो चलिए निकलिए, लोटा कंबल समेटिए। जरा सा आगे में आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा बॉर्डर के बाद वाघा बॉर्डर है, धक्का मारने के लिए नाजिया इलाही खान तैयार है, एकदम तैयार है नाजिया इलाही खान। बड़ा आवाजाही तो आजकल हो ही रहा है पाकिस्तान और भारत का, तो 390 बुच्चर वाले अगर पाकिस्तान चले ही जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। दूसरी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज भारत के आतंकी मुसलमान ये कह रहे हैं कि बुच्चर खाना हटा दिया, इस्लाम खतरे में आ गया। भाई साहब, भैंसे के गोश्त से इस्लाम बचा हुआ था, ये तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी नया खबर मिला कि भैंसे के शामियाने और फानूस से ही इस्लाम बचा हुआ था। अच्छा, इस्लाम तब खतरे में नहीं आया था जब 2 सितंबर 2023 में कैमरा ऑन करके एक बहू का और एक बेटी का कपड़ा उतार करके उसका गैंगरेप किया गया और उसको न्यूड परेड कराया गया राजस्थान में। 10 मार्च 2022 में राजस्थान के पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर शांति धारीवाल, जो अशोक गहलोत के काफी करीबी थे, उन्होंने जब असेंबली में कहा था कि पूरे भारत में राजस्थान रेप में इसलिए नंबर 1 है क्योंकि यहाँ ये मर्दों का राज्य है। अब ये रेप के मामले में क्यों है? से भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। तब इस्लाम खतरे में नहीं आया था, तब इंसानियत भी खतरे में नहीं आई थी। अजमेर 92 रेप केस, जब अजमेर शरीफ के अंदर अश्लीलता का बाजार खुला हुआ था। लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े होते ना, क्या नाम, मीनाक्षी ने जिनके साथ किया था, क्या नाम था, जो पेड़ के नीचे बैठने का, तब इस्लाम खतरे में नहीं आया था। 3 अगस्त 2023 में राजस्थान माइनर 14 साल की बच्ची को जब गैंगरेप करके कोयले की भट्टी में जब जला दिया गया और दूसरी सुबह में मजदूरों को उसका जला हुआ हाथ मिला, तब इस्लाम और इंसानियत दोनों खतरे में नहीं आई। सही है भाई, बड़ी सही बात है। मतलब बलात्कार करो नासिर खान, इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। अजमल कसब आके पूरे भारत को तबाह बर्बाद कर दो, इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। अफजल गुरु, तुम पूरे भारत को बर्बाद कर दो, इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अगर संविधान मनवाया जाएगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। कैसे इस्लाम खतरे में आ जाएगा? और कल को अगर अजमेर शरीफ तोड़ दिया जाता है,
कल को अगर अजमेर शरीफ तोड़ दिया जाता है तब भी इस्लाम खतरे में नहीं आना चाहिए कुरान के हिसाब से, क्योंकि कुरान ये बता रहा है कि अबू मरतहद जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, कुरान कह रहा है कि अबू मरतहद जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कहा था कि खुदा का फरमान है, अल्लाह तबारक ताला का फरमान है कि जितने भी मज़ारे हैं और जितने भी पुख्ता कब्रिस्तान हैं उसको तोड़वा दिया जाए, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़वाए थे। तो कल को अगर अजमेर शरीफ तोड़वाया जाता है तो ये इसके लिए तो भारत के तमाम मुसलमानों को शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये तो कुरान के हिसाब से हो रहा है। दूसरी चीज है कि ये जितने पीर मुर्शिद है मुसलमानों के, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कैसे पैदा हो जाते हैं? लेबर पे क्या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर आ जाता था? माओ को जो पीर मुर्शिद को कभी रेलवे ट्रैक पर पैदा कर देती थी, कभी पहाड़ पे पैदा कर देती थी, कभी रोड पर पैदा कर देती थी, कभी फ्लाईओवर के नीचे पैदा कर देती थी। क्या वजह क्या है भैया? तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट पास किया, 2 जजेस के बेंच ने पास किया कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर जितने भी मज़ारे हैं उसको तोड़वाया जाए। तो कुरान और संविधान तो एक ही बात कर रहा है, तो इसमें इस्लाम कैसे खतरे में आया भैया? कैसे खतरे में आया? और बाल मुकुंद आचार्य जी ने एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात कही है, जो मुझे कहीं ना कहीं उनमें हल्की सी एक झलक योगी जी की दिखाई, हल्की सी एक झलक मुझे योगी जी की दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जो तुम लोगों ने बुच्चर खाना खोल कर रखा है और तवे पर जो तुम कबाब बनाते हो और सारे शराबी आकर के बैठते हैं, ये आस्था की जगह है। एक तो तुम दूसरे धर्मों के मानने वालों को तुम बंद जुबान में उनको डिफेम कर रहे हो, उनको मलाइन कर रहे हो, उनको तकलीफ पहुंचा रहे हो, और साथ साथ ये जो जुआरी और शराबी लोग जो कबाब और शराब और शबाब के लिए जो बैठ जाते हैं तुम्हारी दुकान के बाहर, तो ये धार्मिक जगह पर जो लोग अपनी आस्था के साथ जो दर्शन करने आती हैं, वो माता बहनें सुरक्षित नहीं है, वो माता बहनें सुरक्षित नहीं। और जब उन्होंने माता बहनों की सुरक्षा की बात कही, तब से मैं उनकी फैन हूँ, क्योंकि योगी जी ने ऐलानिया स्पीच दिया था पब्लिक गैदरिंग में, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड क्रीड, कि मेरे राज्य में बहु बेटियों और बहनों के अगर दुपट्टे खींचोगे तो दूसरी गली में यमराज से मुलाकात होगी। और ऐसा हुआ था, दुपट्टा तो हाथ से खींचा था पर मेंढक की तरह रेंगते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा था, यमराज मिला था उसको दूसरे चौराहे पर। उसी तरीके से मैंने बाल मुकुंद आचार्य जी को देखा कि कैसे कीड़े मकोड़ों का सफाया कर रहे थे संवैधानिक तरीके से, कैसे अवैध चीजों को खुले आम कैमरा के सामने साबित कर रहे थे कि ये अवैध है और अवैध चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। पुलिस ऑफिसर और प्रशासन से भी उन्होंने पूछा कि आपने इससे पहले इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो प्रशासन क्या कह रही है और पुलिस क्या कह रहा है अपराकाशी का, कि हमारे नजर में ही कभी नहीं आया था, मतलब ये अंधे थे पहले। आज मैंने जिन अधिकारियों को फोन कर रहा हूँ, एक अधिकारी कह रहा है उनसे बात करो, दूसरा कह रहा है उनसे बात करो, तीसरा कह रहा है उनसे बात करो। इनको मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत थी, तो मैं लगवा देती हूँ मोतियाबिंद का एक कैंप अपराकाशी में और हवा महल में। सारे ऑफिसर जो है वहां पर आराम से फ्री में ऑपरेशन करवा सकते हैं। हमारी स्थिति ये हो गई है कि अधिकारियों से हम बार बार बात करते रहे, अधिकारी हमसे बात नहीं करना चाहता। आम पब्लिक की उन्होंने क्या गत की होगी 5 साल, ये सोचो आप। तीसरी मैं एक बात किट्टू जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत खूबसूरत बात बाल मुकुंद आचार्य जी ने कही कि हम जयपुर को, हवा महल को कराची नहीं बनने देंगे। छोटी काशी जिसका नाम है वह काशी ही रहेगी, उस काशी को यहाँ पर कराची नहीं बनने देंगे, ये ध्यान रहे। बहुत बड़ी बात कही और उनके सुर से सुर में मिलाना चाहूंगी कि वाकई में भारत को पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे ये आतंकवादी दिमाग वाले और ये पाकिस्तान के हमदर्द और फॉलोअर जो भारत में रोटी बोटी खा रहे हैं और आस्तीन के सांप की तरह पल रहे हैं, इनको ये हवा अब नहीं मिलेगी, इनको इतनी जगह अब नहीं मिलेगी कि ये भारत को कराची या पाकिस्तान बना सके। ये जगह अब नहीं मिलेगी। भारत में रहना है तो संविधान मानना पड़ेगा, भारत में रहना है तो कानून मानना पड़ेगा, भारत में रहना है तो अन्याय पर आवाज उठाना पड़ेगा, भारत में रहना है तो क्राइम से दूर होना पड़ेगा, भारत में रहना है
तो बलात्कारी को बलात्कारी बोलना पड़ेगा, चाहे वो नासिर खान ही क्यों ना हो, वो छूटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगा। और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ किट्टू, जिस दिन ऐसे 500 नेता संत और महंत भारत में हो जाएंगे और मौलाना नौकरी के लिए फॉर्म भरते हुए दिखाई दे। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। बहुत हो गया मजारों के आड़ में कारोबार करना, बहुत हो गया मदरसों के आड़ में रेंज रोवर खरीद कर अपनी जिंदगी को लग्जेरियस करना। भाई हम 12 घंटा 18 घंटा खटते हैं भैया, हम 12 घंटा 18 घंटा खटते हैं, हमारी आधी जिंदगी डिग्रियों में और एजुकेशन में निकल गई, और आप फ्री में लड्डू लपेट रहे हैं और रबड़ी मार रहे हैं, भीख मांग मांग करके अल्लाह के कलाम को बिक्री कर करके। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है जहां पर एक मौलाना 500 और 1000 रुपए में दूसरों की मरी हुई माँ और बहनों को जन्नत में मगफरत दिलवा रहा है, 500 और 1000 रुपए में। तो मैं तो कहती हूँ कि उन मौलानाओं से मैं बहुत अच्छी मुसलमान हूँ कि मैंने आज तक अल्लाह के कलाम को 500 और 1000 रुपए तो क्या 5 करोड़ में भी बिक्री नहीं किया, कभी नहीं किया। तो मैं तो बहुत अच्छी मुसलमान हूँ, तो मुझे गाली देने वाले का तो भाई मुंह काला हो जाएगा। अल्लाह करे आमीन सुम्मा आमीन के मुंह काला हो जाए मुझे गाली देने वाले का। मैं नमन करती हूँ। हमने एक बुलडोजर बाबा देखा, उस तरह से एक गधा बाबा आए हैं, और मेरा सपोर्ट उनके लिए दिन रात सुबह शाम है। और जिस तरह से राजस्थान को एक अश्लीलता का बाजार बनाया गया था, जिस तरह से राजस्थान को एक चोर का बाजार बनाया गया था, जिस तरह से राजस्थान को एक दुर्नीति और कुप्रथाओं का बाजार बनाया गया था, जिस तरह से राजस्थान को महिलाओं के लिए असुरक्षित जगह बनाया गया था, जिसको आज ऐसे लोग साधु और महंत के निगरानी में सुरक्षित किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान और अल्लाह सब साथ होता है। जिस तरह से पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक देश होने के बावजूद भी आज भीख का कटोरा हाथ में लिया हुआ है, और भारत के प्रधानमंत्री एक कट्टर हिंदू और राम भगवान के भक्त होने के बावजूद भी अल्लाह और राम भगवान दोनों उनके सपोर्ट में खड़े हैं, और आज ये भारत तरक्की कर रहा है। उसी तरीके से बालमुकुंद आचार्य जी के साथ अल्लाह और भगवान राम दोनों साथ में हैं, और हनुमान जी का गदा तो उनके पास है ही। गदा चलेगी, अवैध कामों पर गदा चलेगी, और जो अवैध बुचड़ खाने चला रहे हैं उन पर गदा चलेगी। जी मैम, तो आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है हमें, लेकिन अभी मैंने जब इलेक्शन थे तो उस टाइम एक वीडियो बनाया था जिस टॉपिक पर अभी आपने बात की कि ये मर्दों का प्रदेश है, ऐसे कांग्रेस के एक मंत्री ने बयान दिया था। उस पर कुछ मर्दों को मिर्ची लगी थी और उन्होंने बोला था कि भाई तुम तो मर्दों को बदनाम कर रही हो। मतलब हम मुद्दा भी नहीं उठा सकते इसी में मर्दों की बदनामी, और वो उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचते कि जिनकी जिंदगी बर्बाद कर दी बलात्कार से। किंतु ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना भी होती ना, मैं जहां पर बैठी हुई हूँ पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, पर मैं डरती नहीं हूँ किसी से, बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। मैं नासिर खान को बलात्कारी बोलूंगी और मरते दम तक बोलती रहूंगी, जिसको जो करना है कर लो। उसी तरीके से तुम एक महिला हो, तुम एक लड़की हो, और अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, मैं सिर्फ किट्टू आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं राजस्थान की हर एक महिला और हर एक लड़की को ये बात बताना चाहती हूँ कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रोड पर उतरिए, सोशल अवेयरनेस के लिए उतरिए, कैमरा पर बोलिए, पर बोलिए, मुंह खोलिए। जब फंडामेंटल राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर नाजायज फायदा उठा करके नासिर खान जैसे बलात्कारी बलात्कार कर सकते हैं, अजमेर शरीफ के अंदर न्यूड वीडियोग्राफी हो सकती है और बलात्कार हो सकता है, तो हम सच भी नहीं बोल सकते, हम सच्चाई को भी सामने नहीं रख सकते? क्या यही संविधान हमको सिखाया है? आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी, हमसे, कि आपने संविधान पढ़ा था तो आपने क्यों नहीं मुआशरा चेंज किया, आपने क्यों नहीं आवाज ऊंची की, आपने सोसाइटी क्यों नहीं चेंज की? तो उस सवाल के कटघरे में नाजिया इलाही खान खुद को खड़ा नहीं करना चाहती है, और जो बलात्कारी है उसको कलेजा फाड़ करके और मुंह चीर करके नाजिया कहेगी नासिर खान बलात्कारी था, है और रहेगा। उसी तरीके से राजस्थान में जो अश्लीलता का बाजार खुला था उसको बंद किया जाएगा। अगर मर्द
जो मर्द अश्लीलता का बाजार खोले थे उनको तो बुरा लगेगा ही, चोर को चोर बोलो तो बुरा लगता है, बलात्कारी को बलात्कारी बोलो तो बुरा लगता है, पर रियलिटी क्या है ना? है ना? जो मजारी बाबा है वो रेंज रोवर कैसे खरीद रहे हैं? वो भीख के पैसे से ही खरीद रहे हैं ना। तो रियलिटी है। अब रियलिटी कब किसी को हजम हुई है? मत हजम हो, मुझे क्या लेना देना या तुमको क्या लेना देना, हम तो सच पर चल रहे हैं और सच पर चलते रहेंगे। जी बिल्कुल मैम, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मर्दानगी सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं दिखाई जाती, मर्दानगी जाकर बॉर्डर पर दिखाओ। बॉर्डर पर जाने का साहस नहीं है, बिल्कुल भी साहस नहीं है। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो थैंक यू।